वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने पिछले सेशन में मार्स तक डिस्कस कर लिया था। सॉरी, प्लैनेट्स को डिटेल में हम पढ़ रहे थे, मार्स तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं जुपिटर से, ठीक है। तो जुपिटर स्टूडेंट्स आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा जो है क्या है, प्लैनेट है, ग्रह क्या है, सोलर सिस्टम का, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट आपका जुपिटर है। वो किसके इर्द गिर्द सन के रिवॉल्व करता है, कितने टाइम में, 11.9 ईयर्स, ठीक है। सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है कितने टाइम में, 11.9 ईयर्स। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 11.9 ईयर्स। इसके पास खुद की कितनी सैटेलाइट है, 67, ठीक है। गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। गैनीमेड क्या है, इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। साथ ही साथ क्या है, ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। कल हमने मार्स में देखा था कि मार्स की जो सैटेलाइट है डिमोस, ठीक, डिमोस क्या है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। वो वैसे बेसिकली किसकी सैटेलाइट है, मार्स की, और पूरे सोलर सिस्टम की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। जुपिटर की जो सैटेलाइट है गैनीमेड, ये पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट है, सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है, ठीक है। जुपिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिएचर सोलर सिस्टम। खुद में इसको क्या कहा जाता है, खुद में इसको एक मिनिएचर सोलर सिस्टम कहा जाता है, छोटा सोलर सिस्टम, ठीक है। इन इट्स एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया आर फाउंड। कौन कौन सी, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मिलियन टाइम्स दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा किसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जुपिटर का। इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ स्टार एंड प्लैनेट as it has its own radio energy. Now this is very major important line. ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको स्टार और प्लैनेट दोनों ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टार और प्लैनेट दोनों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास इसकी खुद की क्या है, रेडियो एनर्जी है। क्या है, खुद की इसके पास इसकी रेडियो एनर्जी है, इस वजह से इसको स्टार और प्लैनेट दोनों कहा जाता है, ठीक है। इसी वजह से वन ऑफ द रीजन है कि इसको मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहा जाता है, छोटा सोलर सिस्टम, ठीक। ये था आपका जुपिटर। आ जाते हैं सैटर्न पे। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज। जुपिटर के बाद इसका दूसरा नंबर है सबसे बड़े ग्रह में। इट कंप्लीट्स द ऑर्बिट ऑफ द सन इन 29.5 ईयर्स, ठीक है, लगभग 30 साल। 29.5 ईयर्स में ये जो है एक जो है ऑर्बिट जो है सन के इर्द गिर्द कंप्लीट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ फुली डेवलप्ड रिंग्स विच आर 7 इन नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैटर्न के आसपास जो रिंग है, ठीक है, वो कितनी है, तो 7 नंबर की, मतलब 7 रिंग्स है। ये किससे बनी होती हैं। अब यूनिवर्स में क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल्स जो है घूमते रहते हैं, ठीक है। कोई छोटे मोटे रॉक्स हो गए, थोड़े डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, गैसेस हो गई, तो ये सब क्या है, ग्रेविटी की वजह से ना कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, और यही जो है ये एक तरीके की रिंग फॉर्म करते हैं सैटर्न के इर्द गिर्द। इसको और क्या कहते हैं सैटर्न को, इसको बोलते हैं गैशियस गैलेक्सी या गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। इसके इर्द गिर्द रिंग्स होती हैं, गैस की भी होती है, उसमें गैस भी होती है और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इस वजह से इसको खुद क्या बोला जाता है सैटर्न को, गैशियस गैलेक्सी या गैलेक्सी लाइक प्लैनेट, ठीक है। इट्स एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसेस। इसका सेम है, ये सारी गैसेस आपकी जुपिटर में भी पाई जाती है। इसके पास खुद की कितनी सैटेलाइट है, 82 सैटेलाइट्स है इसके पास। टाइटैन इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ये जितने भी सैटेलाइट्स है ना, जितने भी प्लैनेट्स के, आपको वो सारी की सारी याद करनी है, क्योंकि ये सारी पूछी जा चुकी है और सारी कभी ना कभी फिर से पूछी जरूर जाएंगी, ठीक है। तो टाइटैन इसके लार्जेस्ट सैटेलाइट है सैटर्न की, विच इज इक्वल टू मरकरी इन साइज। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है कि टाइटैन जो सैटर्न की सैटेलाइट है सबसे बड़ी, वो किस प्लैनेट के इक्वल है, तो वो मरकरी के इक्वल है, ठीक है। इट्स अदर सैटेलाइट्स आर, इसके और सैटेलाइट है मिमास, एनकिलाइडस, तेथ्स, रिया, हाइपरियन और फीबी, ठीक है। ये इसकी अदर सैटेलाइट्स है, पर टाइटैन ही पूछी जाती है। टाइटैन सबसे बड़ी भी सैटेलाइट है सैटर्न की, वो किसके इक्वल है, मरकरी के।
तो जुपिटर में आज हमने क्या पढ़ा है कि वो लार्जेस्ट सैटेलाइट लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। उसको रिवॉल्व करने में सर के इर्द कितना टाइम लगता है, 11.9 ईयर्स, लगभग 12 साल लग जाते हैं। 67 सैटेलाइट है जुपिटर के पास। गैनीमेड उसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है, और गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम की भी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। और सबसे छोटी कौन सी है, मार्स की डिमोस। ठीक है, डिमोस सबसे छोटी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम की। फिर आ जाते हैं जुपिटर को और क्या कहते हैं, मिनिएचर प्लैनेट, मिनिएचर सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर के अर्थ के अनुपात में कितना है, तो अर्थ के उसमें इसका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जुपिटर का 10 गुना ज्यादा है। इट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ स्टार एंड प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट दोनों की प्रॉपर्टी है इसके पास। क्या रीजन है उसके पीछे, क्योंकि इसके पास खुद की एक रेडियो एनर्जी है। ठीक, सैटर्न पे आ जाते हैं। सेकंड प्लैनेट है साइज के अनुसार में पूरे सोलर सिस्टम में। इसको ऑर्बिट करने में कितना टाइम लगता है, 29.5 ईयर्स, 29.5 साल लगते हैं। इसके पास टोटल कितनी रिंग्स हैं, 7 रिंग हैं। वो सभी रिंग्स किसकी बनी होती हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस जो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, इसको गैशियस गैलेक्सी या गैलेक्सी लाइक प्लैनेट कहते हैं। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। 82 सैटेलाइट, 82 सैटेलाइट इसकी हैं, अभी तक डिटेक्ट हुई है। टाइटन इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है, जो कि किसके इक्वल है साइज में, मरकरी के। ठीक है, ये था आज के सेशन का दी एंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन पर प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।